नमस्कार। तो हम ये अपना सेशन फिर से चालू करते हैं। तो मैंने अपनी जगह बदली है, जिसमें जो सुबह कुछ कमेंट्स आए थे, उससे पता चला कि लाइट की कमी है, तो पूरी तरह लाइट को, है ना, उपलब्ध किया है। हालाँकि अभी भी नेचुरल लाइट है, तो मुझे लगता है कि पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रहेगी अब। और दूसरा, हम सेशन को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, उस पर भी थोड़ा-सा स्पष्टीकरण की आवश्यकता लगती है। तो जो सुबह सेशन हुआ, उस पे जो क्वेश्चन्स आए, जो भी प्रश्न या स्पष्टीकरण की बात हुई, उसको पहले लेंगे। और मैंने ऐसा सोचा है कि इस पे जो इस चैप्टर में जो चैप्टर 5 है, उसमें लगभग 12 पेज हैं। तो 12 पेज और लगभग 2 दिन में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा आफ्टरनून को मिला के लगभग 4 घंटे हैं। तो मैंने ऐसा विचार किया है और मुझे लगता है वो सभी के लिए अनुकूल हो सकता है कि हर रोज़ 3 पेज को हम पढ़ेंगे, तो सुबह लगभग 3 पेज हो गए। पर क्योंकि शुरुआत हुई, तो थोड़ा-सा जल्दबाजी भी हो सकती है, जैसा एक भाई का फीडबैक भी मिला, तो मैं उसका भी ध्यान रखूँगा कि थोड़ा आराम से ही बात की जाए। और जो हम इस तरह से चलेंगे कि जो सुबह के सेशन के प्रश्न होंगे, उनको पहले आफ्टरनून के सेशन में ले लेंगे और उसमें लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, ऐसा लगता है, जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, जितना उनमें समय की आवश्यकता है। और बाकी समय में हम पुस्तक को पढ़ेंगे। तो जो पुस्तक 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट संस्करण है, मैं उसी का प्रयोग कर रहा हूँ। तो उसमें ये चैप्टर पेज नंबर 44 से शुरू होता है, 44 से और करीब 55 तक चलता है। तो अभी सबसे पहले जो सुबह चर्चा हुई, उससे जो कुछ स्पष्टीकरण की बात हुई है, उसको ले लेते हैं। तो एक प्रश्न कहें तो ये आया कि गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता क्या है? तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा का होना तो अस्तित्व सहज है। कोई भी व्यक्ति अस्तित्व को समझने जाता है, या अस्तित्व को समझने के 2 ही विधियां हैं। एक तो अनुसंधान विधि है और एक अध्ययन विधि है। तो अनुसंधान विधि में जो भी वस्तु को, जानकारी को, ज्ञान को प्राप्त करता है, उसको अगर हम देखते हैं तो वो वो गुरु की स्थिति में आ जाता है। भौतिक रासायनिक संसार में भी अगर हम देखते हैं, तो भौतिक रासायनिक संसार में भी जिस किसी चीज का आविष्कार, खोज किसी व्यक्ति ने किया, तो अस्तित्व सहज विधि से वो गुरु पद में ही है। किसी ने अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज कर दी, तो उसने जो विधि बता दी, उसके बाद में उसी विधि का पालन करते हुए, उसमें परिमार्जन करते हुए हम आगे उस प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। अभी फिलहाल ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, बोध कराने की क्षमता, अवधारणा की क्षमता तो अनुभव संपन्न व्यक्ति की है, जिसको हम गुरु कह रहे हैं। और हमने जो हमारे सब साथी इस अध्ययन में लगे हुए हैं, समझने में लगे हुए हैं, मैं भी समझने में लगा हुआ हूँ। तो जानकारी आदरणीय नागराज जी से मिली, और जिन हमारे साथियों ने आदरणीय नागराज जी के साथ में समय लगाया, पूरे आदरणीय नागराज जी का परिवार ने हम सभी को अपने इस समझने में योगदान दिया है। उसमें आदरणीय अम्बा दीदी अग्रणी हैं। उन्होंने जिस तरह से मातृत्व भाव के साथ में सभी का ध्यान रखते हुए जब भी हम बाबा जी से मिले, तो हमारे समझने में सभी का सहयोग उस परिवार से रहा है। अब ये बात तो सही है कि आदरणीय नागराज जी शरीर रूप में नहीं है, और अब इस स्थिति में हम कैसे
है ना, इसको अनुभवगामी विधि को अनुभवमूलक विधि के साथ तारतम्य में बैठाएंगे, तो उसमें मुझे ऐसा ही लगता है कि जो सूचनाएं, जो मार्गदर्शन आदरणीय नागराज जी से प्राप्त हो गया है, हम सब मित्र मिलकर उसके अनुसार चलते हैं, तो पूरी संभावना बनती है कि हम भी इस अनुभव को प्राप्त हो जाएंगे, अवधारणा को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से मुझे लगता है कि ये परंपरा तो बन गई है, लेकिन अभी इसका प्रमाण होना तो अभी बचा हुआ है। उसको देखते हैं कि किस तरह से अगर हम प्रमाण दे पाते हैं, हम इस विधि के द्वारा अनुभव तक पहुंच पाते हैं, तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी। क्या दिक्कत है? हम में से ही कोई या जो भी आगे आने वाली पीढ़ी अस्तित्व में ही कि आगे की पीढ़ी आगे होती है, तो एक तरह से आगे की पीढ़ी के लिए पुरानी पीढ़ी गुरु का काम कर ही देती है। हम सब ने जितना भी समझा आदरणीय नागराज जी से, आदरणीय नागराज जी ने पूरा समाधान, पूरा अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, जो अनुभव बोध के आधार पे जो चिंतन है, उन्होंने वाङ्मय के रूप में लिख दिया है, ये भी हमारे सामने है, और उसके अनुसार जीते हुए लोग भी हमारे सामने हैं। तो इन सब से मिलकर ऐसी अपेक्षा तो बनती है, ऐसी आशा भी बनती है कि हम सब अवधारणा को प्राप्त होंगे और अनुभव को प्राप्त होंगे। ये तो पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न कि अगर मैं समझ जाता हूं तो मुझे इस बात का कैसे पता चलेगा कि मैं समझ गया? तो अब बढ़िया बात है। इसके पीछे मुद्दा यह है कि भाई और लोग मुझे बताएंगे, कोई मेरा एग्जाम लेगा, कोई मेरी परीक्षा लेगा कि भाई मैं समझाऊं कि नहीं समझाऊं, कोई डिक्लेयर करेगा कि ये समझदार व्यक्ति है, या मुझको ही पता चलेगा। तो इसके मेरा सोचना ऐसा लगता है कि मुझको ही पहले पता चलेगा। अगर हम साधारण रूप से भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी विषय का अध्ययन करते हैं, तो मैथ है या साइंस है, तो हमको कोई सब्जेक्ट समझ में आ गया है, तो सबसे पहले हमको ही पता चलता है। संवेदनाओं के रूप में भी देखते हैं, तो अगर भूख लगती है तो मुझे पता चलता है, उसके बाद में उससे कोई भी क्रिया प्रक्रिया है, उसके लक्षण हैं, तो वो दूसरों को भी पता चल सकते हैं। परंतु सबसे पहले अगर मुझ में मान लीजिए आवेश है, कोई काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो भी मुझे ही पता चलता है, दूसरों को तो बाद में ही पता चलता है। इसी तरह से अगर मुझ में भय है, चिंता है, पीड़ा है या विश्वास है, तो ये भी मुझे ही पता चलता है, और उसके आधार पे अगर मेरे आचरण में कोई परिवर्तन होता है तो वो दूसरे देख पाते हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि समझने की प्रक्रिया तो स्वयं में ही घटित होने वाली चीज है, और सबसे पहले समझना मतलब वास्तविकताओं का साक्षात्कार हो जाना, उसको अवधारणा के रूप में स्वीकारना, तो ये स्वयं में होने वाली घटना है, और इसका पता मुझे खुद ही चलता है। तो सभी को बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। सभी को नमस्कार। अभी है ना, अभी मैं फिर से अगर दोहराऊं, क्योंकि जब से शुरुआत की और इस बीच तक कुछ और लोग जुड़ गए हैं नए साथियों को, तो हमने इस अध्ययन का डिजाइन कुछ इस तरह से बना है कि इसमें करीब 12 पेजेस हैं। तो हर सेशन में 3 पेज का हम अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, और उसमें जो बात मुझे समझ में आई है मैं उसको आप सबके सामने साझा करूंगा, और हर सेशन में जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को मैं अगले सेशन में टैकल करूंगा, उनका जो संबोधन करूंगा। तो समझने के अर्थ में ये बात समझ में आती है कि मूल रूप से कि समझने की घटना मुझ में है, मैं अपने में ही देख पाता हूं कि मुझ में भय, चिंता अगर पीड़ा है तो विश्वास की कमी है, इसका मतलब मुझ में समाधान नहीं है और मेरी समझ अधूरी है, अभी समझ होनी है। और मैं समझ जाता हूं तो उस समझ को अपने में देख पाता हूं, उस समझ का जो प्रमाण है स्वयं में समाधान, मेरे विचारों में समाधान, और मैं न्यायपूर्वक जी पाता हूं। इस तरह से दूसरे मेरे व्यवहार में परिवर्तन जरूर देख सकते हैं, परंतु अपने में समझना तो अपने में ही होना है। अभी थोड़ा ऐसा है कि मैंने जो कमरा बदला उससे लगता है कि नेटवर्क
बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन दोपहर का भी समय है और गर्मी ज्यादा है और मैं पंखा चलाना भूल गया, जबकि पंखे का स्विच मेरे पास है लेकिन ये स्विच खराब है। तो अभी मैं सेशन को जारी रखूंगा, तो आप मेरे साथ मेरे पसीने को भी देखते रह सकते हैं। एक और प्रश्न बना कि संप्रेषणा का क्या मतलब है। संप्रेषणा यानी कि पूर्णता के अर्थ में प्रेषित होना। जो भी दो प्रक्रियाएं, जैसे अभी हमने जीवन क्रियाओं को समझा, तो दो प्रक्रियाओं में हमको ऐसा लगता है कि एक प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया होती है, एक परावर्तन की क्रिया होती है। प्रत्यावर्तन पूर्वक हम समझते हैं चीजों को और परावर्तन पूर्वक हम संप्रेषित होते हैं, जीते हैं। तो संप्रेषणा पूर्णता के अर्थ में ही है। जो हम समझे होते हैं उसको भाषा के द्वारा, अंगहार के द्वारा, भाव भंगिमा के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना ही संप्रेषणा है। तो जो संप्रेषणा शब्द यहाँ पे आया कि अनुभव मूलक व्यक्ति जब समझ जाता है तो वो अनुभव प्रमाण बोध को तुलन द्वारा और अपने जागृति पूर्ण विचारों के द्वारा दूसरों को संप्रेषित करता है। तो और दूसरे फिर उस भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा अर्थ को पकड़ते हैं और अर्थ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, वास्तविकताओं को स्वयं में देखने का प्रयास करते हैं। अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जैसा अनुभव संपन्न व्यक्ति समझता है, जिस तरह से उसने समझा है उसको वो आगे बढ़ाता है और जिस तरह से संप्रेषित करता है, अगर सामने वाला, सुनने वाला भी उन शब्दों के द्वारा अर्थ को ग्रहण कर पाता है और वास्तविकताओं को सही सही अपने में देख पाता है, तो संप्रेषणा सफल होती है। तो आइए हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और मेरी भी अपेक्षा है कि मैं जितना भी समझा हूँ इस दर्शन को, जितना भी समझकर जीने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आप सब तक पहुँच पाए। अगर पहुँच पाता है तो ये संप्रेषणा सफल है, वरना इसमें फेलियर तो है नहीं। फिर अच्छे से आगे का प्रयास करेंगे समझने का भी, और जो समझना चाहते हैं उनके समझने में सहयोगी होने का भी, क्योंकि अभी अनुभव संपन्न तो नहीं हुए हैं। भैया ने कहा है कि पंखा चालू कर लीजिए, तो मुझे आप 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं थोड़ा उछल कूद करके, है ना, क्योंकि उसका स्विच कहीं और है। अब क्योंकि में केवल, है ना, पिक्चर आधी ही आती है, तो मैंने वैसे नीचे हाफ पैंट पहनी हुई है। ऊपर से देखने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि पैंट शर्ट है, तो ये भी आपको अब, है ना, सब दिख ही गया होगा। तो कोई बात नहीं, पारदर्शिता के साथ ही प्रस्तुति है, जैसी स्थिति है वैसी ही अभिव्यक्त होगी, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये संप्रेषणा की बात हुई। एक प्रश्न आया कि अध्ययन के लिए क्या व्यवस्था की आवश्यकता है। इसमें व्यवस्था शब्द से क्या आशय है ना, उसको पहले पहचानना, उसको अर्थ को लेना बहुत आवश्यक होगा। किंतु मैं जिस तरह से इस बात को समझा हूं कि देखिए, अध्ययन, जैसे मैंने कहा था कि आदरणीय नागराज जी ने बहुत बढ़िया प्रावधान किया है कि सभी ज्ञान अवस्था के मानव मतलब ज्ञान अवस्था में है, तो सभी मानव अनुभव के, जागृति के, विश्राम के, सत्यानुभूति के निकटवर्ती हैं, यानी सभी के लिए ये संभावना है। तो पहली बात, जो जहां भी है वहीं से अध्ययन का प्रारंभ कर सकता है। इसके लिए ऐसे ही पहले जो मान्यताएं रही है कि भाई हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है या ज्ञान प्राप्त करना है तो पहाड़ों में जाना है, जंगलों में जाना है, ऐसा कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। परंतु कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमको, जहां हम रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो क्या शहर को छोड़कर गांव जाना पड़ेगा, गांव में रह रहे हैं तो क्या किसी समूह में जाना पड़ेगा। मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि मेरी अध्ययन के लिए अनुकूलता कितनी है, और अनुकूलता को 3 स्तर पे देखते हैं। सबसे पहले तो अपने में देखना है कि मुझे कोई वस्तु समझ में आई है, मेरी उसके प्रति निष्ठा है कि नहीं। मैंने 1-2 परिचय शिविर कर लिए हैं, थोड़ा पठन भी कर लिया है,
तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है अध्ययन की अनुकूलता के लिए। दूसरा, अगर मेरी ये अनुकूलता है तो परिवार वालों के साथ में उसको शेयर किया जाए और देखा जाए कि परिवार वालों को भी कितनी सहमति बनती है। अगर परिवार वाले भी सहमत हैं और लगता है कि पूरे परिवार को और आगे समझने के लिए कहीं किसी ग्रुप में जाने की आवश्यकता लगती है, कुछ अनुकूलता लगती है, क्योंकि अध्ययन, वातावरण और संस्कार के मिलजुल कर ही आगे की स्थिति बनती है, आगे परिमार्जन होता है, अध्ययन होता है। परंतु ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको अपना घर-बार छोड़ के किसी विशेष समूह के साथ जुड़ना है। ये परिवार का निर्णय है। अध्ययन के लिए, अवधारणा के लिए जहाँ हमारी अनुकूलता बन जाए, वहाँ परिवार की सहमति के साथ जाना अनुकूल है तो बिल्कुल जाया जाए। लेकिन ज़बरदस्ती ऐसा कोई वो नहीं है कि कहीं अपने घर में बैठ के अध्ययन नहीं हो सकता है या अपने परिवार के साथ नहीं हो सकता है। अध्ययन जहाँ है वहीं हो सकता है। उसका प्रमाण के लिए जैसे-जैसे हमारा अध्ययन होता है, तो हम रास्ता खोजते ही रहते हैं और हमें मित्र मिलते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्य रूप से ये 4 के करीब प्रश्न सुबह की, है ना? इसके लिए अजय भाई का धन्यवाद। उन्होंने इसमें खूब सहयोग दिया, क्योंकि मेरी अभी गजेट के साथ, हालाँकि मैं टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन समहाउ जब से मध्यस्थ दर्शन के साथ आसक्ति हुई है, इसको आसक्ति शब्द को आप साधारण रूप में रहें, जैसे सुबह अनुभव शब्द का प्रयोग हुआ था श्रम के लिए और विश्राम के लिए। तो जब से इसके साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ी गजेट्स में रुचि कम हो गई है, परंतु जितनी आवश्यकता होती है उसका उतना, है ना, मेरा भी सीखने का और समझने का प्रयास बना रहता है। तो धन्यवाद अजय भाई। एक प्रश्न और था कि कुछ उदाहरण देकर समझाना है, बहुत स्पष्ट हुआ नहीं। तो वैसे मेरी खुद की भी प्रवृत्ति बहुत सारी कथा, कहानियाँ और उदाहरण देने की रहती है, परंतु वो ज़्यादातर तभी जागृत होती है अगर सेशन 1 टू 1 क्लास के अनुरूप चलता है, है ना? शारीरिक सानिध्य भी बना रहता है, तब वो ज़्यादा चलता है। अभी जो अगर कोई याद आ जाए तो मैं उस उदाहरण को जहाँ पे भी लगेगा तो आपके सामने शेयर करूँगा। अब इस पुस्तक का पेज नंबर 46, तो मैं फिर से कहूँगा कि अब इसमें जो भी प्रस्तुति होती है, कुछ भी अगर प्रश्न बनते हैं, तो मैं उसको कल सुबह लूँगा और अभी आगे का पठन करते हैं। जितना हमारे राज भाई जी ने समय रखा है, मेरा प्रयास है, हालाँकि उन्होंने तो वैसे खुली छूट दी है, ये उनकी उदारता है, परंतु प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे, तो मेरा प्रयास होगा कि ये चैप्टर कल शाम तक पूरा हो, चारों सेशन में। तो अब जो प्रश्न बनेंगे उनको हम कल सुबह पहले 10-15 मिनट में लेंगे और आगे के फिर 3 पेज को पढ़ेंगे। तो आप सबकी अनुमति है ही, आपको हाँ कर ही सकते हैं, और है ना, मैं ये मानता हूँ कि आप सबकी हाँ है, तो आगे पढ़ने का मैं बढ़ता हूँ। तो हम यहाँ थे कि अगर फिर से अगर कनेक्ट कर लें तो सभी मानव विश्राम की अपेक्षा और आशा में हैं। विश्राम, निर्भ्रमता ही विश्राम है। यानी कि दूसरे शब्दों में समाधान, बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि का अनुभव ही निर्भ्रमता है। निर्भ्रमता के लिए हमने कहा जो जैसा है, अस्तित्व में वास्तविकताएं जैसी हैं, सत्ता में व्यापक संप्रक्त प्रकृति ही की ही सत्यानुभूति होनी है। अगर हम कहें निर्भ्रमता ही विश्राम है, तो दूसरे दो में ऐसा भी कह सकते हैं, सत्यानुभूति ही विश्राम है। यह है केवल, जैसे हमने कहा, रिपीटिशन भी लग सकता है, लेकिन जिसको जो भाषा, जिस शब्द से जुड़ाव बन जाए, उस अर्थ में है। तो सत्यानुभूति के लिए अध्ययन है और अध्ययन से ही सत्यानुभूति होती है। उसके बीच में अनुभव मूलक विधि को फॉलो करने से, अनुभवगामी विधि पूर्वक अध्ययन जब करते हैं अनुभव मूलक विधि से, तो हमको अवधारणा होती है और अवधारणा के अनंतर अनुभव की प्राप्ति होती है, सत्यानुभूति होती है। और सत्यानुभूति के अनंतर क्या होता है, कैसी उपलब्धि होती है, उस अनुभूति और उपलब्धि को एक नाम दिया है परमानंद। कि आत्मा जब सहअस्तित्व में, ये पेज नंबर 46 की नीचे की 3-4 लाइन है जो सुबह बची रह गई है, मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ। बोल्ड में लिखा हुआ है, अति संतृप्त या परमानंद। आत्मा जब सहअस्तित्व में अनुभूत होती है, तब इसके नित्य प्रभाव को परमानंद संज्ञा है। अब ये स्थिति को कैसे व्याख्या किया जाए, इसका ना कोई उदाहरण
है, ये तो जब होगी अपने में तभी पता चलेगी। परंतु भास तो लग सकता है, जैसे भी हमको जब जो भी विश्राम का डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है, अगर हमको उसी की प्राप्ति का भास होता है, तो भी हमको अच्छा लगने लगता है। अगर ये लग लिया जाए, तो जैसे अवधारणा की स्थिति को मैंने अभी तो चेंज कर दी, लेकिन अभी जो है तो वाईफ़ाई तो घर, ये तो ये सोसाइटी की बात है, इसमें ऐसा हम सबको अब झेलना होगा। पर मैं अपेक्षा रखता हूँ कि हाँ, थोड़ा जल्दी रिकनेक्ट हो जाया करेगा, क्योंकि वाईफ़ाई के नज़दीक हूँ मैं। वैसे वो ये इसको मनोरंजन के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाईफ़ाई, टीवी इसी कमरे में है। तो ये भी उनके लिए भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये कमरा उपलब्ध कराया। तो सर मुझे दूसरा भाग, मेरे होने का स्वरूप, मैं जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप हूँ, ये मुझे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि मैं जीवन हूँ, और जीवन रूप में अपने आप को स्पष्ट रूप से देता हूँ, उस जीवन रूप में मेरी स्वीकृति बनती है। तो ये लगभग स्थिति में, तो आत्मा में जो उसकी अनुभूति होगी, वो कैसी होगी इसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं, कुछ भास कर सकते हैं। तो वही परमानंद की संज्ञा है। अब ये कब होगी? जब आत्मा की क्षमता, योग्यता और पात्रता व्यापकता की अनुभूति करने योग्य सिद्ध हो जाती है, उसी समय से सत्य की अनुभूति बनी रहे कि क्षमता, योग्यता, पात्रता तो अनुभूति योग्य करने की सिद्ध। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लग सकता है। आत्मा को हम बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, नित्य शांत शुद्ध बुद्ध है, ऐसा। फिर ये कह रहे हैं कि भाई अभी अनुभूति करने योग्य क्षमता तो है, लेकिन अभी वो सिद्ध। सबसे ज्यादा अच्छा कनेक्शन तो यहीं पर है, इससे ज्यादा कहाँ जाया जाएगा। वो योग्यता की पूरा जो डिजाइन है वो सहस्तित्व का है, और सहस्तित्व का ही प्रमाण होना है। आत्मा के वश में भी लिए मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि के सहयोग की आवश्यकता होती है। आंशिकता में से ही व्यापकता की अनुभूति कर वो है। फिर आनंद की बात कह रहे हैं, तो सत्यानुभूत आत्मा का बुद्धि पर जब प्रभाव पड़े, कारण नहीं है। अभी अपने में जान करने से ही अगर कोई सूत्र हमको स्पष्ट होता है, तो वो हमको अच्छा लगता है। उसमें जो खुशी मिलती है, उसी को कई बार कई गुना कर दिया जाए, तो वही परमानंद और आनंद की स्थिति होगी। अगला पेज, चिदानंद। तो सत्यानुभूत आत्मा का चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है, और इसे आह्लाद या चिदानंद की संज्ञा है। अब ये फैला रहे हैं कि भाई अब एक बार अनुभव हो गया है ना, सत्यानुभूति हो गई, तो कितनी बढ़िया बात है। चित्त में उसको, उसी अनुभूति को चित्त के स्तर पर चिदानंद कहेंगे। वही अनुभूति आत्मा का वृत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे उत्साह या शांति कहेंगे। और जब सत्यानुभूत आत्मा का मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे उल्लास और या सुख कहेंगे। तो मन के स्तर पर सुख, वृत्ति के स्तर पर शांति, चित्त के स्तर पर संतोष, बुद्धि के स्तर पर आनंद, और आत्मा के स्तर पर परमानंद। इस तरह से सत्यानुभूत आत्मा का प्रभाव स्वयं में, और बाकी मन, वृत्ति आगे बढ़ रहे हैं कि सत्यानुभूत होना है, अध्ययन होना है, अध्ययन के लिए क्या क्या होना है, और किस तरह की अध्ययन के बाद किस तरह की मानव परंपरा में उसका प्रकटन होना है। तो इस तरह की कुछ बातें अब इसमें आगे होंगे। थोड़ा अतिरेक है, जिसके फलस्वरूप संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो नैतिकता के लिए भी, इन भौतिकता के संतुलन के लिए भी व्यावहारिकता का होना, विवेक का होना आवश्यक है। सूत्र है, तो एक सूत्रता के लिए क्या क्या आवश्यक है के साक्षात्कार की बात, कार्य व्यवहार में जो निष्ठा है, यही समस्त व्यवहार एक से अनंत तक न्यायपूर्ण व्यवहार है। समस्त व्यवहार एक से अनंत तक न्यायपूर्ण व्यवहार है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार को कैसे देख रहे हैं? बहुत सिंपल रूप में, न्यायपूर्ण व्यवहार इस तरह से दिखता है
कि पहले हम पर धन, नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा से मुक्त हो जाएं। तो पर धन मतलब दूसरे का कमाया हुआ धन को कब्जा करना, दूसरे के श्रम से जो प्राप्त धन है। पर नारी जो समाज द्वारा स्वीकृत पुरुष और नारी हैं, वो पर नारी पर पुरुष। पर पीड़ा दूसरों की टांग खिंचाई करना, इस सब में पड़े रहना, दूसरों पर अपनी मान्यताओं को थोपना, ये सब पीड़ा का स्वरूप है। धन का मतलब स्वयं श्रम से कमाया हुआ धन। पुरुष मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में समाज की, यानी कि दूसरे जो आहार, विहार और व्यवहार, यानी कायिक, वाचिक और मानसिक में गोष्ठी होती है, उनको बताते दिया था कि इस समय कायिक की एक सूत्रता है एवं करते हैं कायिक, वाचिक, मानसिक, यानी काया से, और आहार व्यवहार करते हैं तथा लोगों के असंग्रह है, यानी समृद्धि का भाव है, सबके प्रति स्नेह का भाव है, सरलता है, यानी कि अभिमान नहीं है, और विद्या यानी विज्ञान और विवेक है, और भय नहीं है कि विश्वास पूर्वक है, सबके अस्तित्व के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास है, धर्म की एक सूत्रता का स्वरूप है। अन्यथा में इसके अगर संग्रह और शोषण में लगे होते हैं, द्वेष में लगे होते हैं, अभिमान में होते हैं और अज्ञान में होते हैं और भय में होते हैं, होता है, और न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता नहीं बन पाती है। और इसके लिए क्या आवश्यक है? धीरता, वीरता, उदारता सहित व्यवहार ही न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता है। यानी कि हमारा व्यवहार धीरता, वीरता, उदारता। नेट में अभी भी मुझे ऐसे बार बार मेरा ध्यान तो जा ही रहा है, जो हालांकि मैं पूरी तरह नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा फीडबैक आ रहा है कि नेट की प्रॉब्लम आ रही है, और इसको मैं अब इस सेशन के बाद में और थोड़ा शोध करूंगा यहाँ पे, तो लेंगे पूरे सेशन का ही, या फिर पहले टेक्नोलॉजी का इंतजाम देखेंगे, नहीं तो फिर कोई और इसका विकल्प खोजेंगे। तो अभी तो मेरा प्रस्ताव है, क्योंकि तुरंत ही कुछ भी वैकल्पिक व्यवस्था होना थोड़ा मुश्किल ही होगा, तो मैं इस सेशन को अभी सुबह की तरह चालू ही रखता हूं, और मैं मानता हूं कि आप सब इसमें मेरा साथ ही देंगे। आप सबको थोड़ी वाक्य को समझने में, शब्द को समझने में दिक्कत आ रही है, ऐसा मुझ तक मैसेज आ रहा है, क्योंकि मैंने भी इसको सुबह देखा, जब अपनी रिकॉर्डिंग को मैं सुनने गया तो बहुत स्पष्टता नहीं नजर आई। तो क्यों इसका कारण है, इसको टेक्निकल को थोड़ा देखेंगे, परंतु अभी तो इसको अगर आप सबकी सहमति है ही तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर बहुत ज्यादा व्यवधान होगा तो रोक देंगे फिर, है ना, ऐसा करेंगे। लेकिन ठीक है, लगभग सभी का कमेंट, वीरता, उदारता से धर्म सत्य की एक सूत्रता है। तो मानवीय स्वभाव की यहाँ बात है, और मैं मानता हूं कि मैंने हो चुकी है। तो धीरता, वीरता, उदारता के साथ जब व्यवहार करते हैं तो न्याय धर्म सत्य में एक सूत्रता बन पाती है। एक सूत्रता का अर्थ है परस्पर जागृति के लिए पूरक तथा सहायक हो जाना। ऊपर वर्णित एक सूत्रता के अपेक्षाकृत अध्ययन के आधार पर मानव अपने ह्रास एवं जागृति के कारण भ्रांत तथा एक सूत्रता के आधार पर जो व्यवहार होता है वो पूर्ण हो पाता है, तो निर्भ्रांत अवस्था है। उसी को हम देवपद, दिव्यपद या अति मानवीयता कहते हैं। और अगर न्याय धर्म सत्य के आधार पर हमारा परिवार में जीना बन पा रहा है तो उसको हम भ्रांत पद भी कह रहे हैं, जिसको हम क्रिया पूर्णता की स्थिति कहते हैं। निर्भ्रांत अवस्था को आचरण पूर्णता की स्थिति कहते हैं। और अगर न्याय धर्म सत्य केवल नहीं है और उसमें केवल सत्य का या न्याय का कुछ भास मात्र है, अपेक्षा मात्र है, अपेक्षा होने की वजह से क्रियापूर्णता नहीं होती है, न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ होता है, तो केवल भ्रांत अवस्था ही उसको कहेंगे। निर्भ्रांत मानव से ही एक सूत्रता सफल है। इसीलिए
यह सिद्ध होता है कि निर्भ्रांत मानव बनने के लिए सामाजिकता की परम आवश्यकता है। निर्भ्रांत मानव से ही एक सूत्रता सफल है। अब न्याय, धर्म, सत्य, धीरता, वीरता, उदारता, स्वभाव, न्याय, धर्म, सत्य की स्पष्टता, ये निर्भ्रांत मानव से ही स्पष्ट हो पाती है और तभी दूसरे व्यक्तियों तक जा पाती है। तो इसलिए इसकी एक सूत्रता होने के लिए एक निर्भ्रांत मानव का होना आवश्यक है, जिससे जागृति की परंपरा समाज में हो पाए। उसी को सामाजिकता कह रहे हैं। विवेक एवं विज्ञान के संतुलित अध्ययन तथा व्यवस्था के अभाव में मानव में एक सूत्रता नहीं पाई जाती। तो एक सूत्रता के लिए क्या करना है? विवेक और विज्ञान का संतुलित अध्ययन करना है। विवेक और विज्ञान का संतुलित अध्ययन के लिए अगले प्रश्न में बता रहे हैं, भौतिक रासायनिक प्रयोगों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान की संज्ञा है एवं बौद्धिक अध्ययन को विवेक संज्ञा है। विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है तथा विज्ञान द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा का निर्धारण होता है। तो इन बिंदुओं को हम फिर से करते हैं कि सत्य अनुभूति आवश्यक है, निर्भ्रमता ही विश्राम है। विश्राम को समाधान के रूप में हमने देखा, समाधान को दो भागों में देखा, एक भौतिक समृद्धि के रूप में अनुभव और एक भौतिक बौद्धिक समाधान के रूप में अनुभव। तो भौतिक समृद्धि के लिए भौतिक रासायनिक प्रयोगों का अध्ययन आवश्यक है, उसके लिए उत्पादन आवश्यक है। तो उत्पादन विज्ञान का अध्ययन से ही होगा और बौद्धिक अध्ययन को विवेक की संज्ञा है। अस्तित्व में जो भी वास्तविकताएं हैं, न्याय, धर्म, सत्य जिस अर्थ में है, विकास कम विकास, जागृति कम जागृति, इस सब का जो अध्ययन है इसको हम विवेक कह रहे हैं। तो दोनों के विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है। जब हम अस्तित्व को समझते हैं, अस्तित्व के प्रयोजन को समझते हैं, मानव के स्वरूप को समझते हैं जो शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है, तो हमको मानव लक्ष्य समझ में आता है, जीवन लक्ष्य समझ में आता है। तो विवेक पूर्वक अध्ययन से हमको पता चलता है कि मानव का लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है, जो जीवन लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में है। और मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं। हम मानव लक्ष्य को पूरा करने जाते हैं तो जीवन लक्ष्य पूरा होता है, जीवन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अध्ययन करते हैं तो मानव लक्ष्य को पूरा होता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो विज्ञान द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा का निर्धारण विवेक से ही होता है, लक्ष्य का निर्धारण इस तरह अध्ययन से होता है। फिर उसको कैसे करना है, कहाँ जीना है, कैसे जीना है, उसके लिए हमको विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता होती है। और हम इस तरह से पूरे समाधान के लिए, सत्यानुभूति के लिए, अवधारणा के लिए दोनों का अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसीलिए आगे ये कहा है, बौद्धिक अध्ययन की पूर्णता से ही व्यापकता का बोध है। जब हम बौद्धिक पक्ष का अध्ययन करते हैं, यानी कि जागृत व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, जागृत व्यक्ति के आचरण का, जो अभी बताया ऊपर कि निर्भ्रांत मानव यानी निर्भ्रांत मानव का अध्ययन करते हैं, तो उसी को बौद्धिक अध्ययन की बात कह रहे हैं। उस अध्ययन से ही व्यापकता का बोध है, उससे ही अवधारणा और उससे ही अनुभव की स्थिति बन पाती है। भौतिक समृद्धि के लिए भौतिकीय अध्ययन एवं कर्माभ्यास आवश्यक है, जो कि उपयोग और सदुपयोग दोनों में प्रयुक्त है। साथ ही समस्त अध्ययन कर्म आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पादन, सदुपयोग क्रियाएं जागृत बुद्धि के अभाव में सिद्ध नहीं है। अतः हम मानव बौद्धिक अध्ययन हेतु बाध्य हैं। अब किसी को अनुमान बन सकता है कि भाई बौद्धिक अध्ययन के अभाव में कम से कम हम विज्ञान का अध्ययन कर लेते हैं, विवेक को छोड़ दें तो कम से कम भौतिक समृद्धि को तो पा ही लेंगे। इस सूत्र से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है। बल्कि आज अगर देखा जाए तो भौतिक क्षेत्र में तो हमने बहुत अधिक उत्पादन कर लिया है। आज जितनी मानव की आवश्यकताएं हैं, तकनीकी के आधार पर हमने बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लिया है, लेकिन बौद्धिक अध्ययन के अभाव में
हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि मानव का और प्रकृति का दोनों का ही शोषण कर रहे हैं, तो धरती ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि जो मानव के जीने को ही सपोर्ट नहीं कर पा रही है। चारों अवस्थाओं का संतुलन लगभग बिगड़ ही गया है। तो इस तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि हम मानव के लिए बौद्धिक अध्ययन हमारी बाध्यता है, क्योंकि उसके बिना भौतिक समृद्धि भी सुनिश्चित नहीं रह पाए। चाहे कितना ही हम टेक्नोलॉजी को बढ़ा लें, कितना ही हम, जिसका आज हम उदाहरण देख ही रहे हैं, तो बौद्धिक अध्ययन करना, अस्तित्व को समझना, ये हमारी बाध्यता है। ये इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। अब अध्ययन किसको कह रहे हैं? बौद्धिक अध्ययन। अब फिर से थोड़ा सा रिपीटेशन लग सकता है, लेकिन इस सूत्र को देखते हैं। अध्ययन के मूल में जड़ चैतन्य पक्ष का, जड़ चैतन्य पक्ष के मूल में ह्रास एवं विकास का, ह्रास एवं विकास के मूल में श्रम, गति व परिणाम का, विकास के अर्थ में परिणाम का अमृत, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, श्रम, गति व परिणाम के मूल में इकाइत्व का, इकाइत्व के मूल में साम्य रूप से प्राप्त ऊर्जा रूपी सत्ता में अनुभव करने वाली विश्रामस्थ जीवन इकाई का अध्ययन आवश्यक है। अब अध्ययन के लिए किस किस का अध्ययन होना है और क्या क्या आवश्यकता है, उसको भी अच्छे से स्पष्ट किया है। तो एक एक चीज को देख लेते हैं। तो अध्ययन के मूल में जड़ और चैतन्य पक्ष का, अगर अब इस पूरे सूत्र को देखेंगे तो सत्ता है, व्यापक सत्ता है, सत्ता में संप्रक्त इकाइयां हैं और हर दो ही तरह की इकाइयां हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ इकाइयां हैं जो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था के रूप में प्रकट होती हैं, और चैतन्य पक्ष यानी कि जीवन परमाणु के रूप में जिसको हम पहचानते हैं। अब जड़ और चैतन्य के पक्ष के मूल में क्या है? ह्रास एवं विकास क्रम है। तो विकास क्रम, विकास की यहाँ पर बात हो रही है, इसका अध्ययन होना है। एक दो अंश के परमाणु से लेकर जो ह्रास एवं विकास के मूल में श्रम, गति व परिणाम का सिद्धांत है, कि यानी कि श्रम का मतलब है जो मूल चेष्टा है विकास के लिए, क्योंकि व्यापक में संप्रक्त होने से ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त है, उसी से जागृति के लिए, विकास के लिए मूल चेष्टा प्राप्त है, उसी के लिए जो प्रयास है उसको श्रम कह रहे हैं। उसके आधार पर कोई ना कोई इकाई का एक गठन है, उसको परिणाम कह रहे हैं, और उस गठाई का एक आचरण है तो उसको एक गति भी कह रहे हैं। इस तरह से हर इकाई में नित्य श्रम और गति व परिणाम तीनों साथ साथ हैं। इसी को कह रहे हैं विकास के अर्थ में परिणाम का अमृत। तो जड़ में जब विकास होता है तो विकास होते होते परिणाम का अमृत हो जाता है। अगर कोई परमाणुओं का जो गठन है वो बदल रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, किस अर्थ में हो रहा है? ताकि वो परिणाम के अमृत तक पहुंच जाए, वो उसका विकास की स्थिति है। तो परिणाम का अमृत ही है कि गठन परमाणु का हो जाना। लेकिन अभी श्रम का विश्राम नहीं है, तो ये तो चैतन्य इकाई हुई। फिर उसके क्रम में ही शरीर का हो जाना, प्राण अवस्था का हो जाना, अनेक प्रकार के जीव अवस्था के शरीरों का निर्माण हो जाना, और फिर मानव शरीर का प्रकट हो जाना। उस मानव शरीर में ही जब चैतन्य परमाणु आता है तो वहीं पर मानव परंपरा में ही श्रम का विश्राम होना है, जिसके लिए ये निर्भ्रमता की आवश्यकता है। विश्राम के लिए गति का गंतव्य यानी आचरण पूर्णता, विश्राम के साथ जब हम गति बनी रहती है, आचरण की पूर्णता होती है, तो गंतव्य तक पहुंचते हैं। श्रम, गति व परिणाम के मूल में इकाइत्व का, तो हर अब श्रम, गति, परिणाम कहाँ होगा? ये तीनों प्रक्रियाएं, श्रम प्लस गति परिणाम, किसी ना किसी इकाई में ही। और इकाई के मूल में भी क्या है? व्यापक से, जैसे हमने कहा कि मूल रूप में साम्य ऊर्जा सभी इकाई को प्राप्त है। और दूसरी बात, अनुभव करने वाली सत्ता में, ऊर्जा रूपी सत्ता में अनुभव करने वाली विश्रामस्थ, विश्रामस्थ का मतलब ऐसी इकाई जिसको विश्राम की प्राप्ति हुई हो, उसी को हम जागृत मानव कह रहे हैं, उसी को हम समाधानित मानव कह रहे हैं, उसी को हम सत्यानुभूत मानव कह रहे हैं, उसी को अनुभव संपन्न मानव कह रहे हैं। तो ऐसी भी इकाई का अध्ययन आवश्यक है। और एक्चुअली में देखा जाए
तो हमारी जो भी मध्यस्थ दर्शन को समझने में लगे हुए हैं, ऐसी निष्ठा है, ऐसा मेरा भी ऐसा ही स्वीकार्यता है। आदरणीय नागराज जी विश्रामस्थ इकाई हैं और जो उनका लिखा हुआ है, जो उन्होंने संप्रेषित किया है, जब हम उनके साथ रहे या जो उन्होंने लिख के दिया है, उसी को हम पढ़कर उन शब्दों से अर्थों को लगाकर वस्तुओं को, वास्तविकताओं को देखने का प्रयास कर रहे हैं। यही अध्ययन है। तो इस सूत्र में अध्ययन किस चीज का होना है, तो अगर इस सूत्र का एक संक्षिप्त रूप में कहें तो सत्ता में संप्रप्त इकाई यानी अस्तित्व सहअस्तित्व है, और उसमें जो विकास क्रम विकास है, जागृति क्रम जागृति है, उसी का अध्ययन होना है। और उसी के अध्ययन में अपना मूल्यांकन करते हुए हम जहां पर भी है अपने लिए अध्ययन करते हुए, अभ्यास करते हुए परिमार्जन की स्थिति को पाना है। प्रत्येक अवस्था के परमाणु क्रियाशील हैं। इन सबको सम्यक रूप से प्राप्त सत्ता शून्य व्यापक ही है। तो ये इसमें तो कोई पक्षपात नहीं है कि ये तो हर एक कोई प्राप्त है, बिल्कुल स्पष्ट है। अनंत इकाइयां व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए क्रियाशील हैं। मानव व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए अनुभव के लिए प्यासा है। अनुभव हेतु अर्हता के अभाव में ही इसके योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता के विकास के लिए मानव श्रमशील है अथवा श्रम में व्यस्त है। शुरुआत में कहा कि सभी मानव की जो अस्तित्व सहज प्रयोजन कि सभी मानव सारा प्रयास, सारा श्रम विश्राम के लिए है। उसी बात को यहाँ दूसरे शब्दों में कहा है। क्या कहा है कि अनंत इकाइयां व्यापक वस्तु में प्रेरित हैं, प्रेरणा पा ही रहे हैं। व्यापक किसी को प्रेरित नहीं कर रहा है, क्योंकि व्यापक तो करता नहीं है। व्यापक में होने भर से ही सभी इकाइयां प्रेरित हैं, प्रेरणा पाते हुए क्रियाशील हैं। क्रियाशील हैं तो भिन्न विभिन्न रचनाएं हमारे सामने हैं, जिसके फलस्वरूप ही अनेक धरतियां हैं। धरतियों पर पदार्थ अवस्था समृद्ध होती है, प्राण अवस्था समृद्ध होती है, जीव अवस्था समृद्ध होती है। मानव व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए अनुभव के लिए प्यासा है, उसमें अनुभव की प्यास है। वही प्रेरणा पाते हुए, क्योंकि मानव भी को भी प्रेरणा प्राप्त है। आत्मा में, बुद्धि में, चित्त में, वृत्ति में, मन में भी सहअस्तित्व का प्रभाव है ही, प्रेरणा प्राप्त है ही। उसी के लिए जीवन में, मानव में अनुभव के लिए प्यास बनी हुई है। इसी के लिए जब तक ये अनुभव की स्थिति नहीं बनती है, हम अपने में अधूरापन देखते रहते हैं। इसीलिए जो भी हम अपना सामयिक लक्ष्य बनाते हैं, जिसको हम अंतिम उपलब्धि मानते हैं, उसमें हम तन मन धन लगाते हैं, और उस उपलब्धि को, जो भी उपलब्धि हम निर्धारित करते हैं, उसको पाने के बावजूद भी अधूरापन का एहसास बना रहता है। वो इसीलिए कि अभी पूर्णता की प्यास उसमें है ही। जो पूर्णता की अवस्था है वो भी हमने प्राप्त नहीं की है। अनुभव की प्यास तो है, लेकिन अनुभव के हेतु अर्हता अभी नहीं है। उसके अभाव में ही इसकी योग्यता, क्षमता और पात्रता हमें बन जाए, उसी के लिए हम श्रमशील है। दूसरे शब्दों में हमारा पुरुषार्थ अध्ययन के लिए, अवधारणा के लिए है। उसी के फलस्वरूप सत्यानुभूति होगी, अनुभव होगा। ऐसा फिर से इसी सूत्र में बताया गया। इसी बात को फिर स्पष्ट किया है। ज्ञान अनुभूति के बिना मानव में विश्राम नहीं है। इसको बार बार याद दिला रहे हैं। क्यों? मैंने सुबह भी बताया था क्यों बार बार याद दिला रहे हैं कि भाई हमने तो अपने में, हमारी मान्यताएं बड़ी दृढ़ हैं। हमारी मान्यता जिंदगी भर की कमाई है, ऐसे ही तो हम उठा के फेंक नहीं सकते। वो मान्यताएं हमें बहुत गहरे से अंकित हैं, बहुत गहरे से हमने उनको संजो के रखा हुआ है, वो निकलती नहीं है। इसीलिए विभिन्न दृष्टिकोण से, भिन्न भिन्न तरीके से आदरणीय नागराज जी ने, जैसे उन्होंने हर भ्रमित इकाई का और पूरे सृष्टि का अनुभव किया है, पूरे देखा है, तो ये पता लगा है कि मानव कितने कोणों से सोच सकता है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि और कोई तरीका नहीं है। ज्ञान अनुभूति के बिना मानव में विश्राम संभव ही नहीं है। इसीलिए जागृति का भाव नहीं है, क्योंकि अस्तित्व में इसकी व्यवस्था है। ये कारण नहीं है कि श्रम का क्षोभ है, बल्कि ये लक्षण है, क्योंकि श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है। क्योंकि हम जो भी श्रम करते हैं, जो भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, तो क्षोभ बना ही रहता है। जैसा फल परिणाम चाहते हैं, जो तृप्ति यानी परमानंद, चिदानंद, सुख, शांति, संतोष, आनंद की जो अपेक्षा है,
जो हमने मानव परंपरा में सुन भी लिया है और स्वयं में भी अपेक्षा है, वो पूरी हो नहीं पाती है, तो क्षोभ बना ही रहता है और उससे हमको अनुभव के लिए प्यास बनी रहती है। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान वो पूरी नहीं होगी जब तक ज्ञान की अनुभूति नहीं हो जाएगी। अब यहाँ ज्ञान अनुभूति कह दिया, उसी को सत्यानुभूति भी कहा, तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। व्यापक के बहुत सारे नाम दिए गए हैं, व्यापक, ज्ञान, सत्य, सहस्तित्व, व्यापक और इकाई का साथ साथ होना सहस्तित्व। तो सहस्तित्व अनुभूति, सत्य अनुभूति, ज्ञान अनुभूति सब एक ही बात है, अनुभव। इसमें कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं। तो जब तक ज्ञान की अनुभूति नहीं हो जाती है तब तक श्रम का क्षोभ बना ही रहना है, विश्राम की तृषा यानी विश्राम की प्यास बनी ही रहनी है। ये पूरा तो तभी होगा जब ज्ञान की अनुभूति, सत्य की अनुभूति हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है? अवधारणा होनी है, सत्यबोध होना है। सत्यबोध के लिए अध्ययन करना है, और अध्ययन किसका करना है उसकी चर्चा चल रही है। और अब उसके लिए क्या क्या करना है इसकी भी आगे बात बता रहे हैं। व्यवसाय, प्रयोग, व्यवहार, उपयोग व सदुपयोग की क्रिया, प्रक्रिया, पद्धति व उपलब्धियां प्रधानतः विवेक सम्मत विज्ञान के अध्ययन पर निर्भर हैं। एक साथ साथ में दोनों को लेकर चलना है, भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान। तो ज्ञान विभूति के लिए बौद्धिक समाधान, बौद्धिक अध्ययन, और भौतिक समृद्धि के लिए व्यवसाय करना है, प्रयोग करना है, मानव के साथ व्यवहार करना है। जो हम व्यवसाय से वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनका सदुपयोग की क्रिया की, सदुपयोग यानी कि पूर्णता के अर्थ में उपयोग करना, शरीर स्वस्थता के अर्थ में उपयोग करना, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में उपयोग करना, उसकी क्रिया, प्रक्रिया, पद्धतियां वह उपलब्धियां प्रधानतः विवेक सम्मत विज्ञान। जब हमें विवेक संपन्न हो जाता है तभी भौतिक समृद्धि भी संभव है। उसके बिना भौतिक समृद्धि हम अधिक उत्पादन कर लें और अंदर में हमको स्वयं में भौतिक समृद्धि का अनुभव हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, वो संभव नहीं है। तो वो बाध्यता है। फिर से इस बात की तरफ ध्यान देना है। अनुभव, प्रमाण, बोध की संप्रेषणा मेधस तंत्र के माध्यम से होता है। यह मानव परंपरा में ही होता है। तो शरीर की अब यहाँ ध्यान आकर्षण कराया कि देखिए, केवल ऐसा नहीं कि हमको ज्ञान उपलब्ध हो जाए और पुस्तकें उपलब्ध हो जाएं, निर्भ्रांत मानव भी उपलब्ध है, उसके साथ साथ स्वस्थ शरीर की भी आवश्यकता है। क्योंकि ये संप्रेषणा और समझ, ये अध्ययन उसके लिए मेधस तंत्र के माध्यम से ही दोनों होता है। शरीर में जो मेधस तंत्र है, अनुभव, प्रमाण, बोध, तो जो निर्भ्रांत इकाई है, जागृत इकाई है, अनुभव संपन्न इकाई है, वो अपने अनुभव, प्रमाण और बोध की जो संप्रेषणा है वो मेधस तंत्र के द्वारा, शरीर के द्वारा, और वो मानव परंपरा में ही करता है। अगर किसी की ऐसी मान्यता है, कई बार ऐसा प्रश्न आ ही जाता है, शिविर में पूछते रहते हैं कि भाई शरीर की क्या आवश्यकता है, समझने वाला जीवन है, समझाने वाला जीवन है, तो जीवन ही जीवन को समझा दे, बिना शरीर, बिना धरती पे जन्म लिए। ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया है, पर ऐसा है नहीं। तो अध्ययन तो जो है उसी का है, ऐसा होता नहीं है। यह मानव परंपरा में ही होता है। इसीलिए शरीर की भी महिमा है, इसीलिए चारों अवस्थाओं में संतुलन की भी आवश्यकता है। जागृत मानव एवं मनोवेग के बराबर में उपलब्धि मानवीय परंपरा है। जागृत मानव एवं मनोवेग के बराबर में उपलब्धि मानवीय परंपरा है। ध्यान तो जो कमेंट आ रहे हैं उस तरफ जाता ही है, लेकिन क्योंकि पढ़ना दूसरी तरफ होता है तो कमेंट्स को बार बार नहीं देखा जा सकता है। परंतु अभी मेरा एक कमेंट की तरफ ध्यान गया कि परंपरा में विश्राम की स्थिति को ही मोक्ष कहा है, समाधान को ही मोक्ष कहा है, ब्रह्म मुक्ति को ही मोक्ष कहा है। तो इस अर्थ में विश्राम की स्थिति को मोक्ष भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। हमको स्थिति क्या है उसका अगर हमको वस्तु दिखती है तो वस्तु के लिए किस भाषा का प्रयोग करना है, कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, वो हमारी स्वतंत्रता है। अपना बच्चा है, कुछ भी नाम दे दो, अपने प्यारा सा बच्चा है, उसको गोलू मोलू, है ना, सुंदर, कुछ भी बुला लें, लेकिन बच्चा होना चाहिए, बच्चा है तो बढ़िया है। जागृत मानव एवं मनोवेग के बराबर में उपलब्धि
मानवीय परंपरा में ही है। श्रम, गति एवं परिणाम परस्पर निम्न अनुसार परिलक्षित हैं। गति एवं परिणाम के फलन में उपलब्धि श्रम है, श्रम एवं गति के फलन में उपलब्धि परिणाम है, परिणाम एवं श्रम के फलन में उपलब्धि गति है। इसकी व्याख्या पिछले भी चैप्टर में की गई है। ये तीनों का इकाई में साथ साथ होना ही है, ये अविभाज्य है हर इकाई में। श्रम, गति और परिणाम हर इकाई, तभी वो विकास क्रम, यानी कि श्रम एक इकाई में श्रम भी है, गति भी है और एक गठन भी है। उसी इकाई में तीनों के संयोग से, तीनों के योग से अगली यथास्थिति के लिए प्रयास बना ही रहता है। और वो जब एक गठन के साथ जब श्रम, एक आचरण होता है और उसमें श्रम होता है, तो अगला गठन मिलता है, उस गठन का आचरण होता है, फिर श्रम लगता है तो अगले गठन की उपलब्धि होती है, अगला आचरण होता है और फिर श्रम होता है। तो ये श्रम और गति और परिणाम की अनन्यता यानी एक सूत्रता और साम्यता बनी ही रहती है। पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि विकसित इकाई में अविकसित और समान इकाई को पहचानने व समझने की प्रवृत्ति है। उसी के तारतम्य में यह परिलक्षित होता है कि ज्ञान अवस्था की एक सामान्य इकाई ने जीव अवस्था की अनेक इकाइयों का उपयोग, सदुपयोग व भ्रमवश दुरुपयोग भी किया है। इसी क्रम में जीवावस्था की एक सामान्य इकाई प्राण अवस्था की अनेक तथा प्राण अवस्था की एक सामान्य इकाई पदार्थ अवस्था की अनेक इकाइयों के लिए पूरक होते हैं। जागृति के क्रम में प्राप्त क्षमता, योग्यता, प्राप्त पात्रता के आधार पर भी उक्त सिद्धांत ही परिलक्षित होता है। वर्णन कर चुके हैं कि विकसित इकाई में अविकसित और समान इकाई को पहचानने व समझने की प्रवृत्ति होती है। तो जो समझदार इकाई है, जो विकसित इकाई है यानी अनुभव संपन्न इकाई है, वह अविकसित यानी कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था का सदुपयोग करती है, सुरक्षा करती है। परंतु अगर हम ये भी हमको देखने में आता है कि जो ज्ञान अवस्था की एक सामान्य इकाई है, अगर वो भ्रमित है तो उसने तीनों अवस्थाओं का दुरुपयोग भी किया है। ये तो परिलक्षित हो रहा है, परिलक्षित मतलब सर्वेक्षित हो रहा है, हमको दिखता ही है परस्परता में। और लेकिन बाकी इकाइयों को अगर हम देखते हैं तो जो अवस्था की इकाई और प्राण अवस्था की इकाई और पदार्थ अवस्था की इकाइयों में पूरकता है, वो दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो जीव अवस्था की इकाई प्राण अवस्था की इकाई की अनेकायन इकाई और प्राण अवस्था की इकाई पदार्थ अवस्था की इकाइयों के पूरक होते हैं, उनका उपयोग करते हैं और उनके पूरक होते हैं। पूरक जो अभी बताया कि सामाजिकता में ज्ञान अवस्था की इकाई जागृत होकर ही बाकी सब इकाइयों के पूरक हो पाती है, अन्यथा वो बाकी इकाइयों का भी दुरुपयोग करती है, भ्रमवश अपने सुख की तलाश में करती रहती है। ज्ञान अवस्था की अगली लाइन को मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप अपने पास ये संस्करण आपको चाहे ई बुक के रूप में चाहे पुस्तक के रूप में उपलब्धि होगा और हम साथ साथ पढ़ ही रहे हैं। ज्ञान अवस्था की एक निर्भ्रांत इकाई अनेक भ्रांत तथा भ्रांत इकाइयों के लिए अनुसरण योग्य तथा समाधान की ओर प्रेरक सिद्ध हुई है। ये तो स्वयं सिद्ध ही है कि ज्ञान व्यवस्था की जो भी परंपरा में भी अगर कोई ऐसे लोग रहे हैं जो इसमें, जैसे कृतज्ञता वाले चैप्टर में भी ध्यान आकर्षण कराया गया है कि ज्ञान अवस्था जो अनुभव संपन्न व्यक्ति होता है वो क्रियापूर्ण यानी कि जो समाधान को प्राप्त है उनके लिए भी, ताकि आगे भी वो देव मानव की ओर अग्रसर हो पाए, जागृति की ओर बढ़ पाए, तथा भ्रांत इकाइयों के लिए अनुसरण योग्य तथा समाधान की ओर प्रेरक सिद्ध हुई हैं। तो जो भ्रमित इकाइयां हैं उनके लिए भी, उनके लिए समाधान और प्रेरणा देती हैं। ये जो पुस्तक है जो वांग में है ये उसका ही स्वरूप है। ये एक तरह से आदरणीय नागराज जी का जो समाधानपूर्ण विचार है वही प्रस्तुत है और उन्हीं का हम अध्ययन करते हुए उन्हीं से कि उनका जो ज्ञान है, जो ये लिखे हुए को भी देखते हैं और जिन लोगों ने उनके साथ समय गुजारा है तो उनका जो विश्वास पूर्वक जीना है वो उनका जीना देखना हम सबके लिए
प्रेरक सिद्ध हुआ ही है। तो मानवीय परंपरा में ऐसी अवस्था ही है, क्योंकि मानव में सारा श्रम विश्राम के लिए है, और विश्राम और सत्ता में प्रकृति होने से सभी को प्रेरणा प्राप्त होने से शोध की, अनुसंधान की प्रेरणा प्राप्त है, और इस प्रेरणावश कोई ना कोई मानव अनुसंधान करता ही है, और वो अनुसंधान बाकी सब मानवों के लिए प्राप्त हो ही जाता है। यह अस्तित्व की महिमा है, यह सहअस्तित्व की महिमा है, और इसी से हम संतुलन को प्राप्त हो सकते हैं। पदार्थ इसी के लिए, इसी अर्थ में अगले सूत्र को देखते हैं। पदार्थ अवस्था में अस्तित्व यथा स्थिति में संतुलन क्रिया, प्राण अवस्था में अस्तित्व एवं पुष्टि और यथा स्थिति में संतुलन क्रिया, जीव अवस्था में अस्तित्व, पुष्टि तथा जीने की आशा सहित उपभोग प्रवृत्ति और यथा स्थिति में संतुलन क्रिया, ज्ञान अवस्था में अस्तित्व, पुष्टि, जागृति पूर्वक जीने की आशा सहित समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के रूप में संतुलन क्रिया अध्ययन के लिए संपूर्ण वस्तु है। तो विश्राम की एक स्थिति संतुलन भी है, कि हम नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक अपना जीना प्राप्त कर सकें, उस स्थिति को प्राप्त कर सकें। तो बाकी अवस्थाओं में अगर देखते हैं तो पदार्थ अवस्था में तो यथा स्थिति में, क्योंकि उसमें केवल होने का उसका धर्म है, उसके धर्म के अनुसार ही उसमें यथा स्थिति बनी रहती है और उसमें वो संतुलित रहता है। प्राण अवस्था जो संतुलित होती है अस्तित्व के साथ साथ, जो पुष्टि उसका धर्म है, उसमें जो यथा स्थितियां बनी हुई हैं वो संतुलित ही हैं। अगर मानव का हस्तक्षेप नहीं रहता है तो पदार्थ, और हस्तक्षेप भी नेगेटिव हस्तक्षेप नहीं रहता है, तो वो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था संतुलन में ही है। जैसे जीव अवस्था में भी अस्तित्व यानी होने के साथ साथ पुष्टि और उसके साथ जीने की आशा के सहित उनमें जो यथा स्थिति है उसमें संतुलन क्रिया बनी रहती है, वो जीने की आशा उनका धर्म है। ज्ञान अवस्था में ये आवश्यक है, ये बाध्यता है कि अस्तित्व, पुष्टि और जागृति पूर्वक जीने की आशा के सहित सुखपूर्वक जीने का जब तक लक्ष्य पूर्वक जीने का नहीं आ जाता है, यानी कि समाधान, समृद्धि, अभय तथा सहअस्तित्व को प्रमाणित करने योग्य नहीं हो जाते हैं, वैसे वही अध्ययन है, उसके साथ ही संतुलन क्रिया हो पाएगी, तभी चारों अवस्थाओं में संतुलन हो पाएगा। अन्यथा तो संतुलन की क्रिया पाना, चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्राप्त करना, विश्राम को प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल काम रहेगा। समय और 2-3 मिनट लगेंगे, ये हम इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं। जागृति के मूल में यह सिद्धांत है कि मानव सही में एक है तथा संघर्ष के मूल में कारण मानव गलती में एक है। तो यह सिद्धांत हमको दिखता ही है, स्वयं स्पष्ट है कि मानव अगर सही के साथ होता है तो एक रहता है और एक सूत्रता के साथ जी पाता है। अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं और गलत होती हैं तो फिर संघर्ष में रहता है, क्योंकि गलती में ही अनेकता है। यदि उपरोक्त सिद्धांत हृदयंगम हो जाए तो विश्व में सामाजिकता के लिए उपयुक्त वातावरण स्वयं स्थापित हो जाए। इस वाक्य की बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है कि हम आज एकता, अखंडता की अपेक्षा रखते हैं। हमने आज अनादिकाल से अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, जिसको वसुधैव कुटुंबकम के रूप में पहचाना, आज भी हम ग्लोबल विलेज के रूप में धरती को देखते हैं, एक के ही रूप में देखते हैं। उसकी अपेक्षा तो रही है, लेकिन वो पूरी कैसे होगी? जब हम सही को पहचान पाएंगे तभी वो पूरी होगी। मानव को पूर्ण सुखी होने का प्रमाण ही बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि सहज प्रमाण है। तो पूर्ण सुखी होने का प्रमाण शुरू में भी कही, यही विश्राम की भी स्थिति है। भौतिक समाधान और भौतिक समृद्धि को पाना है, उसका प्रमाण देना है। भौतिक समृद्धि आवश्यकता से नीति आचरित करने से ही सिद्ध होती है। पुनः सदुपयोगात्मक आते ही जागृति प्रमाणित हुआ है, अन्यथा ह्रास अवश्यंभावी है। एक तरह से फिर वार्निंग भी दे रहे हैं कि देखिए, भौतिक समृद्धि तो आवश्यकता अत्यधिक उत्पादन से हो तो जाएगी, लेकिन अगर उसका सदुपयोग नहीं होगा तो जागृति प्रमाणित नहीं होगी और ह्रास की तरफ ले जाएगी, जो आज हमको दिखती ही है। बौद्धिक समाधान हेतु व्यवहारिक सुगमता, सामाजिकता और मानवीयता से संपन्न अध्ययन की व्यवस्था चाहिए। तो हमको बौद्धिक समाधान प्राप्त करना है, उसके लिए व्यवहारिक सुगमता चाहिए, सामाजिकता चाहिए और मानवीयता से
अध्ययन की व्यवस्था चाहिए, इसकी और डिटेल में इस वाक्य को हम कल सुबह समझेंगे। अभी 1 घंटे से लगभग समय हो गया है, तो जैसा हम सबने समय को निर्धारित किया है, हम समय को, अध्ययन को, इस पठन को और इसके ऊपर चर्चा को यहीं रोकते हैं। सभी ने जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में रखते हुए ध्यान से सुना। इसके लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।